हेलो एवरीवन, स्वागत है क्लास में सभी साथियों का। तो सभी साथियों को आपको पता चल गया होगा भाई, सीटेट का जो एग्ज़ाम है आपका 8 फरवरी का है। बट अभी भी आप में से बहुत सारे साथी ऐसे हैं, बहुत सारे नहीं, सबका ये डाउट बना हुआ है कि 8 फरवरी का एग्ज़ाम है तो आपका रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा। ठीक है, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको प्रिपेयर करके रखने पड़ेंगे आपको पास। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सामने हम लोग दिखाएंगे, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको प्रिपेयर कर लेने चाहिए यहाँ पर। ठीक है, और ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो और किसी भी तरह की जो है जल्दबाजी ना हो, उससे पहले ही आप लोग करेंगे अपना डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लेंगे। बट उससे पहले आप लोग टीचर्स अचीवर्स पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यहाँ पर। ठीक है, यहाँ बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। रजिस्ट्रेशन से पहले कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको यहाँ पर। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं। देखो, एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, जैसे कि आपकी जो एग्जामिनेशन की डेट है, अगर पिछली बार की जैसे पहले होता था जितना गैप मिलता था उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1 से 1.5 महीने का गैप मिलेगा आपको, 2 महीने का मिल सकता है। ठीक है, तो आप अब मान के चलिए आप आपका नवंबर चल रहा है, तो नवंबर में आप देखोगे 20 नवंबर के बाद आपके कभी भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सकते हैं, यानी इस मंथ के लास्ट में आपको रजिस्ट्रेशन देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए बात करेंगे आपको कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको प्रिपेयर करके रखने पड़ेंगे। यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको कह सकते हैं याद भी रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ तो आपके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए। अब आईडी प्रूफ के अंतर्गत आपके पास इनमें से अगर कोई भी है, जैसे आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है आपके पास, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी एक चल जाएगा जिस पर फोटो लगा हो, आराम से अच्छा सा दिख रहा हो आपका, तो वो चलेगा। इसके साथ आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए और सिग्नेचर चाहिए। जो भी आपका क्राइटेरिया है फोटो का, सिग्नेचर का, वो आपको सामने लिखा हुआ है यहाँ पर। फोटोग्राफ आपका कितना जेपीजी में होना चाहिए, कितना चाहिए, वो आपके लिए यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं। ठीक है, मतलब डिटेल मैं ये सेशन में आपके लिए इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आप लोगों को जब आप फॉर्म भरें तो आपका एक ही बार में फॉर्म फिलअप हो जाए, ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। आपको ये सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करके रखनी पड़ेंगी। ठीक है, सिग्नेचर रहेगा आपका 3 से 30 केबी के बीच में, ये सारी चीज़ें आपके सामने मेंशन है। अब यहाँ पर क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी यहाँ पर। देखो 10वीं तो चाहिए ही चाहिए आपके लिए। ठीक है, चाहे आप पेपर 1 के लिए कर रहे हो, पेपर 2 के लिए चाहिए, फिर 10+2 मतलब 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेट और मार्कशीट वगैरह, ये सारी चीज़ें चाहिए, क्योंकि आपकी जो डीओबी है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, वो सब इसी के अकॉर्डिंग काउंट होता है वहाँ पर। ठीक है, माना जाता है। इसके अलावा जैसे आप पेपर 1 के लिए आप जो है अप्लाई करोगे तो यहाँ पर 12th का सर्टिफिकेट के साथ साथ आपके पास डीएलएड, बीएलएड और डीएड, इनका सर्टिफिकेट, फाइनल ईयर का मार्कशीट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए फॉर्म भरने से पहले। इसके साथ आप देखोगे यहाँ पर पेपर 2 के अगर लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो ये तो कंपलसरी है ये दोनों। ठीक है, 10th और 12th के अलावा आपके पास ग्रेजुएशन का, चाहे आपने ग्रेजुएशन में बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो, इसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, बीएड का सर्टिफिकेट और मार्कशीट होना चाहिए साथ में, या फिर आपके पास होना चाहिए डीएलएड और बीएलएड इफ़ एप्लीकेबल हो तो। ठीक है, वैसे होता है, और डीएलएड और बीएलएड वाले भी पेपर 2 का एग्जाम दे सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मोस्टली जो होता है बीएड वाले कैंडिडेट जो होते हैं वो आप यहाँ पर पेपर 2 के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, फाइनल ईयर की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए और आपका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इसके अलावा कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो आपका कैटेगरीज के में आते हैं, जैसे आपका एससी हो गया, एसटी हो गया है ना, ओबीसी हो गया या पीडब्ल्यूडी हो गया, तो उनके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि इश्यू किया गया हो, एक कह सकते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा। यहाँ पर क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे आपका एससी है, एसटी है, ओबीसी है, एनसीएल है, तो इनके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके साथ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके लिए अगर क्लेम कर रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। पीडब्ल्यू कैटेगरी से हैं तो आपके पास पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सारे सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल होने चाहिए अगर फ़ायदा लेना चाहते हैं, जैसे एससी एसटी कैंडिडेट हैं, ओबीसी हैं और ईडब्ल्यूएस हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, तो ये सब एक कह सकते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा शुड बी वैलिड एज पर द लेटेस्ट गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ आप देखोगे यहाँ पर जो आपका डोमिसाइल और एड्रेस होता है वो भी होना चाहिए। एड्रेस आपका जैसे आधार कार्ड के अनुसार हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल और राशन कार्ड, इनके अनुसार आपके पास होना चाहिए। अदर इसेंशियल में आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और कह सकते हैं आपका डेबिट क्रेडिट कार्ड, जिससे आप लोग फीस काटोगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पास, मैंने सारा का सारा यानी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा आपका कह सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, आपको पता चल गया होगा यहाँ पर। और होना चाहिए इतना सारा पैसा आपके पास, ढेर सारा पैसा मांग रहे हैं, जैसे जनरल है, ओबीसी है, एनसीएल है, तो 1000 रुपये की फीस लगती है यहाँ पर। ठीक है, चाहे आप पेपर 1 के लिए कर रहे हो, चाहे पेपर 2 के लिए करो। और अगर एससी एसटी है या फिर डिफरेंट कह सकते हैं डिफरेंटली एबल्ड है, तो फिर आपके लिए यहाँ पर 500 रुपये की फीस लगेगी आपके लिए। अगर आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं
जनरल और ओबीसी कर रहे हैं, एनसीएल कर रहे हैं, तो आपको 1200 रुपये लगेंगे दोनों के। और यहाँ पर SC ST के लिए यहाँ पर 600 रुपये का फी लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बाकी का जो डिटेल में अगर कुछ चेंज होता है तो डिटेल नोटिफिकेशन जब भी आता है तो हम लोग एक नया अपडेट सेशन लेकर आ जाएंगे आपके लिए कि क्या क्या चेंज हुआ है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेंगे आपके लिए, ठीक है। फिलहाल ये आपके लिए कह सकते हैं प्रिपेयर रखना पड़ेगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पर देखो, अब समय उतना है नहीं कि इतने कह सकते हैं इतना सारा सिलेबस आप लोग कैसे करेंगे, तो उसके लिए टीचर्स अचीवर्स ने एक अभिमन्यु बैच 2.0 लेकर आए हैं हम लोग, ठीक है। हालांकि ये अभिमन्यु बैच 2.1 हम पहले लेकर आ चुके थे, और जिसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया, और बहुत ही अच्छा, उससे भी अच्छा हमने आपको रिजल्ट भी दिया था, आप सभी जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो एक काम कीजिए, टीचर्स अचीवर्स का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आप लोग जा सकते हैं, पेड क्लासेस में जाइए, पेड क्लासेस में कोर्सेज में जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा सीटेट का कोर्सेज, ठीक है। यहाँ जाएंगे तो अभिमन्यु बैच 2.0 एक्टिव हो चुका है ये कोर्स, पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए, और पेपर 2 में भी आप देखोगे मैथ एंड साइंस एंड SST के लिए, सबका ईच पेपर आपको मिलेगा 499 में। अभी ऑफर में चल रहा है ये, और ऑफर कब तक चलेगा अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जल्दी ही समाप्त हो जाएगा ऑफर, ठीक है। फिर ये आपको एक्चुअल प्राइस में 999 मिलेगा। तो जितना जल्दी हो सके अभिमन्यु बैच 2.0 से जुड़ जाइए, क्योंकि अब आपके पास उतना समय है नहीं बेसिकली देखा जाए, क्योंकि नॉर्मली देखा जाता है कि 3 महीने का ही समय आपके पास रहता है, आप जो है 3 महीने के लिए ही इतना मिनिमम समय रहता है इसको अच्छे नंबर से क्वालिफाई करने के लिए पेपर को, ठीक है। चलिए, आपका भी सपना है शिक्षक बनने का, तो डेफिनेटली आप लोग बैच से जुड़िए और अपनी तैयारी को और भी रफ्तार से अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कीजिए, ठीक है। चलिए, कोई भी डाउट बचा है आपका डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलेंगे फिर अनदर अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, और फिलहाल जय हिंद, जय भारत।